नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत के मून मिशन चंद्रयान-3 की सफलता पर दुनिया भारत के साथ खड़ी होकर तालियां बजा रही थी, लेकिन वहीं ब्रिटिश मीडिया अलग बौखलाहट उनकी देखने को मिली। ब्रिटिश मीडिया अलग ही रोना रो रही है भारत ने जो सफलता हासिल की है। आपको ये बता दें कि ब्रिटिश मीडिया की माने तो चंद्रयान-3 की सफलता के बाद भारत को ये नहीं भूलना चाहिए कि उसे किस हद तक विदेशों से मदद मिली है, आर्थिक मदद कौन से देश ने भारत को की है, और साथ ही साथ भारत अपनी गरीबी को भूलकर चंद्रयान-3 की सफलता का जश्न मना रहा है। जैसे ही ब्रिटिश मीडिया की तरफ से ये तमाम बातें कही गई, भारतीयों ने जवाब देना शुरू किया। भारतीयों ने कहीं ना कहीं ब्रिटिश मीडिया की क्लास लगा दी। आपको ये बता दें कि चंद्रयान-3 की सफलता के बाद ब्रिटेन के एक न्यूज चैनल जीबी न्यूज के एंकर पैट्रिक क्रिस्टी ने अपने शो में भारत पर कई इल्जाम लगाए। उन्होंने भारत को ब्रिटेन से साल 2016 से 2021 के बीच जो 2.3 अरब पाउंड की मदद मिली, उसको लेकर उन्होंने भारत पर सवाल खड़े किए। पैट्रिक ने इसके साथ ही चीन का भी नाम लिया, जो अपना आर्टिफिशियल चांद बनाने की तैयारी में है। और पैट्रिक ने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा था कि अगर भारत इस तरह के मिशन को अंजाम दे सकता है तो फिर उसे विदेशी मदद लेने की क्या जरूरत है। ये पैट्रिक ने अपने शो में कहा है। हालांकि यूके की स्पेस एजेंसी सहित कई लोगों ने भारत को इस उपलब्धि पर बधाई दी है, लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो देश में बैठे हुए हैं और जो विदेशों में भारत के खिलाफ कहीं न कहीं एजेंडा चला रहे हैं। और इस सहायता का जिक्र जो है वो ब्रिटेन के जीबी न्यूज के एंकर पैट्रिक क्रिस्टी ने किया है अपने शो में, लेकिन सच्चाई जाननी बेहद जरूरी है कि आखिर सच क्या है। आपको ये बता दें कि ब्रिटेन के इस मीडिया चैनल ने जो दावा किया है उसकी सच्चाई क्या है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। तो जाहिर तौर पर यूनाइटेड किंगडम भारत को विदेशी सहायता के रूप में धन दे रहा है, ये आरोप उन्होंने लगाया। लेकिन इसमें सच्चाई क्या है? सच ये है कि ब्रिटेन सरकार भारत में अलग अलग परियोजनाओं में निवेश कर रही है और वो सहायता नहीं दे रही है, वो निवेश कर रही है। लेकिन किस तरीके से ब्रिटेन का ये मीडिया चैनल जीबी न्यूज और इनके एंकर पैट्रिक क्रिस्टी ने अपने शो में भारत पर ये आरोप लगाए। उन्होंने जिस तरीके से ये कहा कि अगर भारत इस तरह के मिशन को अंजाम दे सकता है तो फिर उसे विदेशी मदद लेने की क्या जरूरत है, ये तमाम आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। हालांकि आपको यह भी बता दें कि ब्रेक्सिट पार्टी के पूर्व MEP बेन हबीब की माने तो ब्रिटेन अभी भी एक ऐसे देश को पैसा दे रहा है जिसकी अर्थव्यवस्था हमारी तुलना में बहुत कम है। तो इस तरीके की बातें लगातार भारत के इस चंद्रयान-3 मिशन को लेकर की जा रही हैं। इसकी सफलता भारत ने हासिल की है। भारत का ये अपना जो अचीवमेंट है वो जाहिर तौर पर इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया है, क्योंकि भारत वो देश बना है जिसने दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के सॉफ्ट लैंडिंग की है और अब तक वहां पर कोई देश नहीं पहुंच पाया है। भारत अंतरिक्ष की दुनिया में अब सुपर पावर बन रहा है। इसरो जैसे जो स्पेस एजेंसी है वो दरअसल अब नासा से compete कर रही है। तो ये अपने आप में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और जैसा कि ये तय माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं भारत की ये उपलब्धि कई लोगों को चुभेगी, जो भारत विरोधी हैं, जो देश विरोधी हैं, जो देशद्रोही हैं, और ऐसा देखने को भी मिला। लेकिन जिस तरीके से विदेशों से भारत को बधाई दी गई, जिस तरीके से तमाम जो अखबार थे, मीडिया चैनल्स थे, उन्होंने खबरें छापी, विदेशी मीडिया में खूब सुर्खियां बनी रही। दुनिया के तमाम दिग्गज देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारत को इस उपलब्धि पर बधाई दी। लेकिन वहीं ब्रिटेन का ये मीडिया संस्थान, जिसकी तरफ से ये कहा गया कि भारत को ब्रिटेन से साल 2016 से 2021 के बीच 2.3 अरब पाउंड की
आर्थिक मदद मिली है, जिसके बाद भारतीयों ने भी आईना दिखाने में ब्रिटिश मीडिया को और वहां के लोगों को कोई कसर नहीं छोड़ी और कहा कि वो शायद भूल गए हैं कि किस तरीके से वो कैसे हमारे देश से कोहिनूर जैसी अनमोल चीजों को लूट कर ले गए थे। ये साफ तौर पर लोगों की तरफ से कहा गया और अब चंद्रयान 3 की सफलता के साथ ही ब्रिटेन से कोहिनूर हीरा वापस करने की मांग भी उठने लगी है, क्योंकि जो दावे ब्रिटेन की मीडिया में किए जा रहे हैं वो गलत हैं। किस तरीके से झूठी खबरें जो हैं वो उनकी तरफ से दी जा रही हैं, लेकिन अब तमाम लोगों ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर पैट्रिक के खिलाफ और बाकी ब्रिटिश मीडिया के खिलाफ जो इस तरह की खबरें चलाई गई हैं उस पर गुस्सा जाहिर किया है और ये कहा है कि कोहिनूर को वापस किया जाए। कई लोगों ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस की तरफ से आई एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ब्रिटेन ने अपने औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत से जो रकम लूटी वो आश्चर्यजनक रूप से 45 अरब डॉलर थी। रिपोर्ट अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक द्वारा लिखी गई थी, जिन्होंने कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज ने सन 1765 से 1938 के बीच 9.2 ट्रिलियन पाउंड लूटे थे। ये दरअसल लोगों ने गिनाया है कि किस तरीके से ब्रिटेन की मीडिया कई चैनल जो आज ये गिना रहे हैं कि भारत की मदद ब्रिटेन ने की, लेकिन ब्रिटेन ने भारत को किस हद तक लूटा है, क्या कुछ लूटा है, ये तमाम चीजें अब यूजर्स की ओर से गिनाई जा रही हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर ये भारत की उपलब्धि है और इस उपलब्धि पर इस तरीके से सवाल उठाना, भारत अपनी गरीबी को याद करे, भारत वो दिन याद करे जब विदेशों से उन्हें मदद मिली है, ये तमाम बातें कहना कहां तक ठीक है, ये सवाल है। और यही वजह है कि लगातार भारत के लोग इस पूरी खबर पर भड़के हुए हैं। पैट्रिक समेत जो भी ब्रिटिश नागरिक चंद्रयान 3 की सफलता पर अपने देश के एहसान गिना रहे हैं, उन्हें भारत की ओर से जवाब दिया गया है। भारतीयों ने यह कहा कि जिस देश ने 45 अरब डॉलर लूटे वो मदद की तरह व्यापार नहीं करता। साथ ही डेली एक्सप्रेस और पैट्रिक जैसे लोग आम जनता को गुमराह करने वाले होते हैं, ये भी तमाम लोग कह रहे हैं। वहीं हंगरी के डाटा जर्नलिस्ट ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ब्रिटेन ऐसी बात करके दुनिया में अपना मजाक उड़वा रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि भारत ने यूके से सहायता को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि ये उसके लिए कुछ नहीं है बल्कि मूंगफली के दाने बराबर है। तो किस तरीके से भारत ने सहायता यूके से नहीं ली, उन्होंने ब्रिटेन को बताया कि कैसे उनकी वजह से बंगाल में अकाल से भारत में लाखों लोगों की जान ले ली थी। ये भी दरअसल याद दिलाया गया है जो हंगरी के डाटा जर्नलिस्ट हैं उनकी तरफ से। तो कुल मिलाकर कहीं न कहीं ब्रिटेन के इस मीडिया संस्थान ने और साथ ही पैट्रिक जैसे जो एंकर हैं उनकी तरफ से जो तमाम बातें कही गई हैं, जीबी न्यूज है ब्रिटेन का जिसकी तरफ से भारत को इस तरह की बातें कही गई हैं चंद्रयान 3 की सफलता पर, वो भी उस वक्त जब भारत का जब ये चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हुआ है। तो ये सिर्फ भारत के लिए खुशखबरी नहीं है बल्कि दुनिया के लिए खुशखबरी है स्पेस में, क्योंकि आगे की जो रिसर्च होगी जाहिर तौर पर मून पर जो रिसर्च होगी वो सिर्फ भारत के लिए नहीं होगी बल्कि दुनिया के लिए भी होगी। तो ऐसे में कहीं न कहीं अब तमाम ना सिर्फ भारतीय बल्कि कई विदेशी लोग भी अब जीबी न्यूज के एंकर पैट्रिक क्रिस्टी पर भड़के हुए हैं कि वो इस तरह की जानकारी कम से कम लोगों को तक ना दे, क्योंकि ये सहायता नहीं है, ये ब्रिटेन की सरकार द्वारा ही परियोजनाओं में निवेश किया गया है, सच ये है। तो ऐसे में उन्होंने गलत जानकारी देश की जनता को और दुनिया की जनता को दी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।